हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल और सेल डिवीजन यानी कि कोशिका और कोशिका विभाजन जो है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, आप सभी लोग आंसर दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर हम कहें सुसाइड बैग कहते हैं। तो ये किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस या फिर लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लाइसोसोम होता है ना, उसे लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। क्यों कहा जाता है? कारण फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइसोसोम है ना, डेड और डैमेज सेल, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डेड, ठीक है। डेड और जो डैमेज सेल होते हैं ना, उनको नष्ट करने के लिए खुद को फाड़ करके सारा जो लिक्विड होता है ना, उसको बाहर निकाल देता है, जिससे ये खुद भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की हम बात करें तो इसकी खोज की थी डी डुबे ने की थी। और कब की थी? 1955 में डी डुबे ने खोज की थी लाइसोसोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। कोशिका झिल्ली की सॉरी, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली जो होती है उसकी यहाँ पे पूछी गई प्रवृत्ति, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो। और यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाणु कोशिकाएं जो है उसमें क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइसोसोम या फिर सूत्रकणिकाएं। तो फ्रेंड्स, जीवाणुविक कोशिकाएं जो होती है उसमें क्या नहीं होता? उसमें सूत्रकणिकाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होता है? सूत्रकणिकाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कह रहे हैं बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कह रहे हैं वायरस या फिर कवक या फिर पौधे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वायरस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विषाणु है ये वो जीव है जो कि कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है। ऑप्शंस है गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है इसकी खोज की गई थी डी डुबे के द्वारा की गई थी। 1955 में खोज की गई थी लाइसोसोम की। और लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या की थैली या फिर हम कहें सुसाइड बैग भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में डेड और डैमेज सेल्स जो होते हैं उसको नष्ट करने के लिए ये जो लाइसोसोम होता है ये खुद को फाड़ करके सारा लिक्विड बाहर निकाल देता है, जिससे ये खुद भी नष्ट हो जाता है, यानी इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत प्रद्रवी यानी कि एंडोप्लाज्मिक की सतह जो है इस पर किसकी उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है? आपको बताना है एंडोप्लाज्मिक जो है इसकी सतह पर क्या उपस्थित होता है जिसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो इसकी सतह जो है इस पर होता है राइसोसोम होता है। क्या होता है? राइसोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे हम नहीं जानते ये राइबोसोम क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। देखो पहली चीज तो जो राइबोसोम है ना, इसकी सबसे पहले रॉबिन्स और ब्राउन जो है उन्होंने 1953 लिख लेना, 1953 में
पादप कोशिका में इसकी खोज की थी। और जीई पेलाडे जो है उन्होंने 1955 में इसकी खोज की थी जंतु कोशिका में। क्वेश्चन पूछा जाए जंतु कोशिका में राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? जीई पेलाडे ने देखा था। कब देखा था? 1955 में। क्वेश्चन पूछा जाए पादप कोशिका जो है उसमें ये राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबिन्स और ब्राउन ने देखा था 1953 में। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। उसके बाद 1958 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? 1958 में रोबोट ने इसका नामकरण किया था। अब ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। 1958 में तो इसका नामकरण किया गया किसके द्वारा? रोबोट के द्वारा। और 1955 में इसको देखा गया था जीई पेलाडे के द्वारा, जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें। और 1953 में जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें इसको देखा गया था रॉबिन्स और ब्राउन के द्वारा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स ये जो है ना राइबोसोम, ये कोशिका का वो हिस्सा है जिसमें क्या बनाया जाता है? प्रोटीन बनाया जाता है। राइबोसोम के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी है। इसका नामकरण तो कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? इसको सबसे पहले पादप सेल्स जो है, पादप कोशिकाएं, उसमें किसने देखा और कब देखा? जंतु कोशिकाओं में किसने देखा और कब देखा? ये सारी चीज मैंने इसके बारे में आपको बता दी है राइबोसोम के बारे में। ठीक है ना। राइबोसोम की बात करें ना तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन जो है उसकी बनी होती है। पूछ सकते हैं किसकी बनी होती है। और ये जो प्रोटीन है वो संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है और इसीलिए जो राइबोसोम होता है ना इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर जो है उसमें कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने खोज की थी। अब क्वेश्चन पूछा जाए कब की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी, यानी कि 1665 में की थी। अब यहाँ पे कोशिकाओं की बात हो रही है यानी सेल्स की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साइटोलॉजी, जो साइटोलॉजी है उसमें अध्ययन किया जाता है किसका? सेल्स का। और सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी जो है ना उसकी खोज किसने की थी? सेल थ्योरी। और अगर सेल का पूछा जाए कोशिका का तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और अगर सेल थ्योरी का पूछा जाए तो स्लाइडेन और स्वान ने की थी 1838 में की थी। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश वैज्ञानिक, उन ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। तो मैंने आपको बता ही दिया है रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका जो सेल है इसका अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? उसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स ज्ञात सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक जीव की बात करें तो यह है माइक्रोप्लाज्मा। देखो थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना, बाकी चीजें मैं यहाँ पे पूरा सब कुछ अच्छे से कवर कराऊंगी। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे बात हो रही है प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, तो क्या समझते हो इनके बारे में? फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इन कोशिकाओं में एक प्रोटीन नहीं होता। कौन सा प्रोटीन नहीं होता? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं इसमें नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। ध्यान रखना, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है और अन्य कोई आवरण इसे नहीं घेरे रहता है, ये भी ध्यान रखना। तो जो कोशिका जो केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज ध्यान रखना कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल जो है
उसमें ऐसी कोई कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलती है। पूछ सकते हैं कि किसमें मिलती है, तो जीवाणु और नील हरित शैवालों में मिलती है ये, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति जो होती है ना इसकी, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ऑप्शंस है राइबोसोम, या फिर कोशिका झिल्ली, नाभिक, या फिर डीएनए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या नहीं होना होता है? इसमें नाभिक नहीं होता। क्या नहीं होता? नाभिक नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और इसकी जो ये कोशिका भित्ति होती है ना, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो भी नहीं होता है इसमें, ये भी नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं यूकैरियोटिक के बारे में, बताएं क्या आंसर होगा, बताओ। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है। तो भाई ये चीज तो इसमें होती है, किसमें? यूकैरियोटिक में। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया वो भी यूकैरियोटिक्स में होता है, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ना उसमें नहीं होता, यूकैरियोटिक्स में तो होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। परमाणु झिल्ली भी मौजूद रहती है, लेकिन ध्यान रखना पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विशेषता इसमें नहीं होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। अच्छा ये बताओ, यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पूछा गया है, किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की, ठीक है ना। तो फास्फोलिपिड ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रह जाएगा। और अगर कोशिका भित्ति पूछे तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, लिपिड क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताओ लिपिड क्या है? लिपिड, फ्रेंड्स लिपिड की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, या फिर गैनुलेक्स, या फिर माइकोप्लाज्मा। तो सभी लोग बताओ, जो कोशिका भित्ति है ये किसमें नहीं होती है? कोशिका भित्ति, फ्रेंड्स कोशिका भित्ति की हम बात करें तो ये किसमें नहीं होती? कोशिका भित्ति जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें नहीं होती। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनमें से माइकोप्लाज्मा जो है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जिसको आप सेल वॉल कहते हो, और ये केवल पादप कोशिका जो होती है ना उसमें पाया जाता है, नोट कर लेना। पादप कोशिकाएं प्लांट सेल्स होते हैं उसी में ये पाया जाता है। और ये किसका बना होता है? तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। और ये कोशिका के निश्चित जो कोशिका होती है ना उसको निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने के लिए सहायक होती है। पूछ सकते हैं किसके लिए सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव जो है उसको किसके रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्मा और नाभिक शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स जो प्रोटोप्लाज्म या फिर आप कह दो जीव द्रव जो है इसके रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और जो नाभिक है वो भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कोशिकाएं जो होती है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं, जो कि कुल कोशिका द्रव्यमान का कितना होता है? 70% होते हैं, या फिर उससे अधिक होते हैं। तो बताइए किसमें? राइट आंसर हो जाएगा वाटर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताई दिया ये वाटर, एक सेकंड रुको, क्या दिक्कत हो रही है बार बार। हाँ ये मैंने बताई दिया
कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में जो वाटर है ना, ये पाए जाते हैं, जो कि कुल जो कोशिका द्रव्यमान होता है इसका कितना होता है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वो कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम या फिर लाइसोसोम या फिर गोल्जिकाई या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। फ्रेंड्स, राइबोसोम के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बताई है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। और इसको 1958 में इसका नामकरण हुआ था। 1958 में रोबोट जो है उन्होंने नामकरण किया था राइबोसोम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में एटम बम कहते हैं? बताओ कौन सी कोशिकांग है जिसको एटम बम कहते हैं? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाइसोसोम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम के बारे में सारी चीजें मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ क्लियरली सारी चीजें आपकी समझ आ गई होंगी। लाइसोसोम का मैंने बताया था, डी डुवे जो है इन्होंने खोज की थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि डी डुवे ने राइसोसोम जो है इसकी खोज कब की थी? मैंने बताया था राइसोसोम का कि डी डुवे ने इसकी खोज कब की थी, बताए सभी लोग बताओ। मैंने बताया था ना 1955 बताया था, 1955 ने खोज की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के लक्षण जो है, लाइसोसोम इसके लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई देते हैं? तो लाइसोसोम की बात करें तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है इसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम के बारे में सारी चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी डुवे के द्वारा 1955 में इसकी खोज की गई थी, किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डेड और डैमेज सेल्स जो होते हैं ना, ध्यान रखना, डेड और जो मतलब ये क्या करते हैं बॉडी में, डेड और डैमेज सेल्स को नष्ट करने के लिए खुद को फाड़ देता है और सारा लिक्विड बाहर निकाल देता है। इस कारण ये खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्रोकैरियोटिक में तो होता नहीं है, यूकैरियोटिक्स जो होते हैं ना उनमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज नोट कर लेना। क्लियर है सारी चीजें? अब थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रही हूँ, बात किसकी हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि इसकी खोज कब हुई, तो 1890 में खोज हुई थी इसकी। और किसने खोज की थी? तो अल्टमैन जो है ना, अल्टमैन उसके द्वारा खोज की गई थी 1890 में। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकाओं में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है और कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें होता है, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है, और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? तो जो कोशिकाएं होती है उसमें चयापचय की जो क्रिया होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। किसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाएं जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें स्थित होती है? ऑप्शन है लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर है प्लास्टिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए की द्विप पद्धति या फिर हम कहें जो डीएनए होता है उसकी द्विसूत्री द्विकुंडलीन संरचना जो है इसका पता किसने लगाया था?
बताओ किसके द्वारा इसका पता लगाया गया था? सभी लोग आंसर करें, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन और क्रिक ने इसे कब पता लगाया था? किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक जो है उन्होंने इसका पता लगाया था। 1953 में जेडी वॉटसन और क्रिक जो है उन्होंने डीएनए की द्विकिंडलिक संरचना जो है इसका प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, कब किया था? 1953 में किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से नाभिक जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए, तो फ्रेंड्स डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें भी होता है डीएनए। डीएनए की बात करें तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है और इसकी कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो होते हैं उसमें भी मिलती है। मतलब ज्यादातर मात्रा तो किस में मिलती है? केंद्रक में मिलती है। केंद्रक जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, उसमें मिलती है। ठीक है ना, ये चीज नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए परीक्षण विकसित किसने किया था? डीएनए परीक्षण जो है, डीएनए परीक्षण इसको किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए परीक्षण जो है इसको विकसित किया गया था। तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये तारक केंद्रक की बात करें तो ये डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य बताओ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरएनए का प्राथमिक कार्य है। फ्रेंड्स आरएनए की बात करें तो इसका जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डीएनए, एक साइड में लिख रही हूँ आरएनए। ठीक है ना, अब नोट करना पहला पॉइंट, तो आप इसके बारे में क्या नोट कर सकते हो कि जो डीएनए होते हैं उसमें डीऑक्सीराइबोज जो है ना ये शर्करा होती है, लेकिन जो अपना होता है आरएनए उसमें ओनली राइबोज शर्करा होती है। दूसरी चीज जो डीएनए होता है उसमें एडिनिन, ग्वेनिन, थाइमिन और साइटोसिन ये होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें आरएनए, तो आरएनए में क्या होता है कि जो थाइमिन होता है ना उसकी जगह यूरेसिल होता है। वो यूरेसिल जो डीएनए होता है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन हम आरएनए की बात करें तो आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव जो होते हैं उन दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स आरएनए, आरएनए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्रोमोसोम में पाया जाता है क्या? क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है और नॉन हिस्टोन भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, चिंपांजी की जो कोशिकाएं होती है उसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होते हैं 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? चिंपैंजी की कोशिकाओं में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? अमीबा, स्पाइरोगायरा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगा इरा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगा इरा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक कोशिकीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है इसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में बताओ कितनी संख्या होती है? फ्रेंड्स मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं ना क्रोमोसोम, उसके कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? फ्रेंड्स जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, तो ये एक कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका
सभी जैविक कार्य करती है। ध्यान रखना, नाम में आ रहा है एक कोशिकीय है, तो इसमें केवल एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, शैवाल, हाइड्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो राइट आंसर है केराटिन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, निम्नलिखित में से कौन केसरूखी प्राणी नहीं है? स्तनधारी, मछली, घोंगा, पक्षी। तो राइट आंसर है घोंगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, ये कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखो और इसका आंसर करो। क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? कोई पौधा है, उसके बताना कि कौन से भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है पत्ती में। किस में पाई जाती है? पत्ती में। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया कि रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो कि कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो रक्त का थक्का बनता है ना, वो प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? फ्रेंड्स, मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है नर्व सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका का निर्माण, एक कोशिका जो है उसके निर्माण के लिए नर और मादा युग्मों का संलयन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं युग्मनज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, डेंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं? डेंड्राइट और एक्सोन की हम बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र, जो नर्व सिस्टम है, इसके भाग है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसकी वर्किंग यूनिट होती है नेफ्रॉन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म के बाद मानव का कौन सा ऊतक है, कौन सा टिश्यू है जिसके में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो फ्रेंड्स, ये है तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको ब्रेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिम्फोसाइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उनको क्या कहते हो? फ्रेंड्स, ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें हम त्रिकोरिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वार कोशिकाएं किसको घेरे रखती हैं? केंद्रक, रंध्र, गैल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो द्वार कोशिकाएं होती है वो रंध्र जो होता है उसको घेरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इंसुलिन का जो रिसाव है वो होता है बीटा सेल्स में होता है। किस में होता है? बीटा सेल्स। नेक्स्ट यहाँ देखो, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होती हैं? ये जो सहचर कोशिकाएं जो होती है ना, ये होती है एंजियोस्पर्म में। राइट आंसर ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? तो राइट आंसर है ओलिगोसैकेराइड का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्णदता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, हमारे शरीर के किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है ये? तो ये होता है शंकु कोशिका के कारण होता है। शंकु कोशिका के कारण होता है ये, ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें क्या होता है कि जिसको ये डिसीज, ये रोग होता है, वो
कलर ब्लाइंडनेस इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेड कलर और जो ग्रीन कलर होता है ना, इसमें अंतर पता नहीं कर पाते हैं, मतलब कि रेड कलर और ग्रीन कलर एक जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मूल इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं या फिर किडनी कोशिकाएं? तो होते स्टेम कोशिकाओं में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फ्लोएम होता है उसमें सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम की हम बात करें तो इसमें जो सहचर कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं आवृत्ति बीजी जो होती हैं उनमें पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे कहा जाता है ऊतक कहा जाता है, यानी टिश्यू कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि खट्टा स्वाद जो होता है इसके लिए कोशिका की जो जीवा होती है, हमारी जो जीभ होती है उसके किस भाग से पता चलता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होता है कि जो अपना पीछे ये बगल वाला जो हिस्सा होता है ना, इससे इसका पता चलता है। मीठे स्वाद का पता चलता है आगे वाले हिस्से से, और जो पिछला वाला हिस्सा होता है उससे पता चलता है कड़वे स्वाद का, ठीक है। तो तीनों चीजें मैंने क्लियरली बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या फिर हम कहें टिश्यू, इसकी मृत्यु जो हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका और ऊतक जो होते हैं ना, टिश्यू, इनकी जो मृत्यु हो जाती है, सेल्स डेड हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोन किसकी कालिनी है? जो क्लोन होता है ना, क्लोन एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं हैं ये क्लोन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि एकल कोशिकाएं जो एक कोशिकीय प्राणी जो होते हैं उसके जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो होती है, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, तो ये आपको बताना है कितनी कोशिकाओं के द्वारा ये होती है। तो ये होती है टोटल एक कोशिकाएं जो है इसके द्वारा ये होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस टॉपिक की बात करें तो बड़ा टॉपिक है, इसके 60 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।